भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध धंधों पर लगाया जा रहा अंकुश। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का अवैध धंधे करने वालों में खौफ। विशेष पथक ने 2 पिकअप वाहन और 4 आरोपी सहित 14,19,000 रुपए का माल किया जब्त। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने 43 गौवंशी को दिया जीवन दान। रामटेक पुलिस ने अवैध गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 2 वाहनों में कुल 14,19,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है और 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कलम 109, 34 भादवी के तहत गुना दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार रामटेक पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे अपनी टीम के साथ कन्हान परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि कन्हान क्षेत्र सिहोरा में अवैध रूप से गौवंश को वाहन में भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने सिहोरा परिसर में छापेमारी की तो 4 आरोपी 2 पिकअप वाहन से 18 मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे थे। वाहन क्रमांक MH150 AT 8681 में छोटे बड़े कुल 8 मवेशी को निर्दयता से बांधकर ले जा रहे थे तथा वाहन क्रमांक MH25 P 5825 से मवेशी को ले जाने के लिए ठिये पर लगाई गई गाड़ी खाली स्थिति में मिली। साथ ही बाजू में मवेशियों को चारा पानी न देते हुए उन्हें निर्दयता से बांधकर रखा हुआ था, जिसमें कुल 43 गौवंश अवैध रूप से बांधकर तथा वाहन में भरे हुए मिले और दोनों वाहन क्रमांक MH150 AT 8681 तथा MH25 P 5825 के साथ 14,19,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी वाहन चालक कामठी निवासी तालिब खान वल्द मोहम्मद खान उम्र 22 वर्ष, जुबेर खान वल्द हफीज खान उम्र 26 वर्ष तथा कामठी निवासी जिया कुरैशी इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच शुरू है। उपर्युक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे, पुलिस नायक पुरुषोत्तम काकड़े, पुलिस हवालदार नारायण भोयर, पुलिस सिपाही वैभव बोरपल्ले, पुलिस सिपाही निखिल मिश्रा ने की है। भंडारा शहर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में किसी प्रकार अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में भंडारा के SDPO डॉक्टर अशोक बागुल और भंडारा थाना प्रभारी गोकुल सूर्यवंशी, API गिरे और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के साथ शीतला माता मंदिर से भंडारा शहर का गश्त करते हुए मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर रूट मार्च का समापन किया गया। डॉक्टर अशोक बागुल ने बताया कि भंडारा जिले में शांतता बनाए रखने के लिए और हर कठिनाई से लड़ने के लिए, साथ ही भंडारा की सुरक्षा के लिए भंडारा जिला पुलिस तत्परता से हमेशा तैयार है। इसलिए रूट मार्च द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आदरणीय जिलाधिकारी साहब और आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री लोहित मतानी सर, इनके मार्गदर्शन में गणपति, पोला, दयांडी, ईद मिलादुन्नबी और आने वाली जो भी बड़े बड़े त्योहार होंगे उसके बैकग्राउंड पे बड़ी बड़ी पीस कमेटी की मीटिंग्स पुलिस स्टेशन लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, SP साहब के लेवल पे और जिलाधिकारी साहब के लेवल पे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उसका पार्ट थे। इसमें हमारे SP साहब ने इस साल भंडारा जिले के लिए एक नया कंसेप्ट जिसको एक खिड़की योजना बोलते हैं वो अमल में लाया, जिसकी वजह से जितने भी गणेशोत्सव मंडल है पूरे जिले के उनको अलग अलग NOCs के लिए जहाँ पे जाना पड़ता था उनका टाइम, उनका एनर्जी, उनका जो भी है
वो तकलीफ में आते थे, वो सब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक खिड़की योजना जहाँ पे कि आप एक ही टाइम एप्लीकेशन करो, पुलिस का एनओसी, ट्रैफिक का एनओसी, धर्मदाय आयुक्त साहब का एनओसी, पीडब्ल्यूडी का एनओसी, एमएससीबी का एनओसी, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। ये दूसरी बात हुई, पहली तो मीटिंग, फिर ये एक खिड़की योजना। उसके अलावा हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर ने और एडिशनल एसपी श्री ईश्वर कातकड़े सर ने एक प्रिवेंटिव एक्शन का प्लान बनाया, प्रपोज प्रिवेंटिव एक्शन का प्लान, जिसमें कि सीआरपीसी की और अलग अलग धाराओं के तहत सीआरपी 107, 109, 110, बॉम्बे पुलिस एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 57, 56, 55, इसके अंतर्गत कुछ लोगों को तड़ीपार करने का भी प्रपोजल है। बहुत सारे हार्डन क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स ऑन रिकॉर्ड है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आदरणीय जिलाधिकारी साहब ने एक व्यक्ति को एमपीडीए में 1 साल के लिए अंदर डाल दिया है और कुछ एक्शन हमारी पाइपलाइन में भी है। और इसके बाद आज जो रूट मार्च हुआ उसमें पुलिस का प्रेजेंस दिखना चाहिए, एरिया डोमिनेशन होना चाहिए। हमारी माँ बहनें जो अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाना चाहती है, उनको कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे पीस लविंग, लॉ अबेडिंग सिटीजन्स को कोई दिक्कत ना हो और क्रिमिनल्स के डर में, दिल में एक डर पैदा हो, इस उद्देश्य से आज हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर के मार्गदर्शन में रूट मार्च किया गया है, जिसमें कि पीआई भंडारा श्री सूरजवंशी साहब, एपीआई गिरी साहब, उनके सभी ऑफिसर्स और कर्मचारी हाजिर थे। और हमने पूरा शहर का इम्पोर्टेंट एरिया रूट मार्च के तहत कवर किया है। आपके माध्यम से हम जनता को विनती करते हैं कि आप सभी त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाइए, प्यार से मनाइए, बट शांतता से मनाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध है। पिछले साल से भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका के केसलवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत लेंडी झरी में तालाब को काफी नुकसान हुआ है। इससे तालाब से बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग इस ओर अनदेखी कर रहा है। मोहाड़ी तालुका में केसलवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत लेंडी झरी गाँव के पास सिंचाई विभाग की एक छोटी तालाब है। इस तालाब का पानी कई दशकों से किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही नागजीरा अभयारण्य पास में तालाब होने के कारण जंगली जानवर भी इस तालाब में पानी पीने आते हैं। गर्मियों में भी गांव के जानवरों को इस तालाब पर ले जाया जाता है, लेकिन अब उसी तालाब में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से पानी रिसने लगा है। अगर इसी तरह पानी का रिसाव जारी रहा तो तालाब के फटने की संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर तालाब टूट गया तो इलाके की सारी खेती बह जाएगी। किसानों ने इसकी सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी, लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं आए। इसलिए पानी का रिसाव जारी रहने से कुछ दिनों में पूरा तालाब खाली हो जाएगा, जिससे गर्मियों में पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों की मांग है कि लघु सिंचाई विभाग अविलंब तालाब की मरम्मत कराए। भूपेंद्र अंगदवज पवनकर, माजी सरपंच ग्रामपंचायत जांभोरा। मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की केसलवाड़ा ग्रामपंचायतंतर्गत हा लेंडझरा तलाव गट क्रमांक 38 या ठिकाणी येतो। हा तलावावर जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभाग भंडारा यांची देखरेख आहे। या ठिकाणी मागील वर्षीसुद्धा या तलावाच्या पाडीला 2 मोठे भगदाड पडलेले होते, पण यावर्षी पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे या ठिकाणी ते भगदाड मोठ्या प्रमाणात मोठे झालेले आहेत। याची सूचना आम्ही लघु पाटबंधारे विभागाला दिलेली आहे, मात्र लघु पाटबंधारे विभागातल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी आमच्या तक्रारीची दखल घेतलेली नाही। त्यामुळे या तलाव पाड फुटण्याची शक्यता या ठिकाणी नाकारता येत नाही। तलावाची पाड जर फुटून संपूर्ण पाणी जर तलावातून निघून गेला तर या ठिकाणी उन्हाळ्यामध्ये जंगली जनावर आहेत, आमचे पाळीव प्राणी आहेत, त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होणार आहे। या प्रशासनाने आमच्या तक्रारीची वेळेस दखल घेऊन हे तलावाची पाड तात्काळ दुरुस्त करावी अशी मागणी आमच्या शेतकऱ्याच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात येत आहे। भंडारा जिले का महत्वाकांक्षी माने जाने वाला बावनथड़ी बांध 83% भर चुका है। इस बांध से मोहाड़ी तुमसर तालुका में 20,000 हेक्टेयर कृषि सिंचाई के अंतर्गत आती है। हर साल की तरह बावनथड़ी बांध 5 दिन पहले सिर्फ 45% ही भरा था। ऐसे में इस साल सिंचाई विभाग के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी कैसे मुहैया कराया जाए। लेकिन भंडारा जिले के साथ साथ निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश में भी 2 दिनों तक भारी बारिश हुई, इसलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य में बना बावनथड़ी बांध 83% भर गया है। अतः किसान की सिंचाई की समस्या का समाधान हो गया है और किसानों को दोनों मौसमों में भरपूर पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र राज्याच्या भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात असलेल्या बावनथडी हा मोठा प्रकल्प असून तो एक आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे। आंतरराज्यीय म्हणजे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र असा मिळून असलेला प्रकल्प आहे।
याचं एकूण लाभक्षेत्र आहे 17,757 हेक्टर. जवळपास आपला वार्षिक सिंचन 20,000 हेक्टरच्या घरात असतं आणि यावर्षी गेल्या आठवड्यात म्हणजे 14 तारखेपर्यंत याचा स्टोरेज म्हणजे लाईव्ह स्टोरेज जवळपास 45% होता. परंतु त्यानंतर 15, 16, 17 या 3 दिवसांमध्ये झालेला जो पाऊस आहे, संततधार पाऊस, त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. म्हणून आता पाण्याची पातळी वाढलेली असून सद्यस्थितीत सिंचनसाठा 83.90% आहे. त्यामुळे येत्या पुढील हंगामात हा खरीप हंगाम तर आटवून जाईल. येत्या रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पुरेसा पाणी आपण देऊ शकू ही शाश्वती आहे. आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में किसी प्रकार अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने 18 सितंबर को स्थानीय पुलिस कवायद मैदान पर मॉक ड्रिल की. जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में भंडारा, तुमसर, साकोली, पौनी के उपविभागों में सभी त्योहार उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो तथा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए यह मॉक ड्रिल की गई. 19 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव और 28 सितंबर को गणेश चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी. मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस मुख्यालय के मैदान पर भंडारा के उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल ने परेड का मुआयना किया. इस समय 15 अधिकारी एवं 140 कर्मचारी उपस्थित थे. इस दौरान दिए गए प्रशिक्षण में टीयर स्मोक, टर्न ग्रेनेड 1 नग, डाई मार्कर ग्रेनेड 1 नग, अग्निवर्षा सेल 1 नग, इसका पूर्वाभ्यास कराया गया. मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के खिलाफ ओबीसी संघर्ष कृति समिति द्वारा 18 सितंबर को गोंदिया के प्रशासकीय इमारत के सामने जन आक्रोश आंदोलन किया गया. इस जन आक्रोश आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज बंधु शामिल हुए थे. इस आंदोलन में विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, अमर वराडे, जिलाध्यक्ष बबलू कटरे, रुपेश कुथे सहित अनेक पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियों को मार्गदर्शन किया. इस आंदोलन के माध्यम से मांग रखी गई कि ओबीसी सहित सभी समाजों की जातिवार गणना की जाए. ओबीसी समाज में मराठों का समावेश न करने, ओबीसी विद्यार्थियों के छात्रावासों के लिए निधि उपलब्ध करने, पुलिस पटेल भर्ती में ओबीसी प्रवर्गों पर अन्याय किया गया है, जिससे इस पद भर्ती को रद्द करने, धान बेचने वाले किसानों के खाते में तत्काल धान खरीदी की राशि जमा करने सहित अन्य मांगे शामिल है. निवेदन में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त मांगे संवैधानिक और कानून के तहत है, इसलिए जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर उपरोक्त मांगों को तत्काल हल किया जाए और राज्य व केंद्र सरकार स्तर की मांगों पर मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका स्पष्ट करे. इस जन आक्रोश आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज बंधु शामिल हुए थे. भंडारा जिले के लाखनी तालुका के खुनारी में एक भेड़िए ने बकरियों पर हमला कर 4 बकरियों को मार डाला है, जिसमें पशुपालक दिगंबर शिवनकर के 50,000 रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई. बीट रक्षक एनपी पादी देवरी एवं एसे गायकवाड़ रेंगोड़ा ने मौके पर जाकर पंचनामा किया. जिले में बाढ़ का कहर थम गया है. बाढ़ ने जिले के कई इलाके में खूब तबाही मचाई. न सिर्फ गांव में बल्कि भंडारा शहर के ग्राम सेवक कॉलोनी, नागपुर नाका परिसर, भोजापुर कॉलोनी में पानी भर गया था. ग्रामीण इलाके में भी पानी भर गया था. हालांकि अब सभी तरफ से पानी उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है. 163 मकान और तबेले तथा 3,881.9 हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने से आशंका व्यक्त की जा रही है. बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. बाढ़ के बाद प्रशासन को डर सता रहा है कि अब बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेगी. ऐसे में पहले ही एहतियातन दवाइयां बांटी जा रही है. इतना ही नहीं तो जहां कीचड़ जमा हो गया था वहां दवाइयां छिड़की जा रही है. पूरे जिले में यह अभियान शुरू किया गया है. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. अस्पताल में इलाज कर रहे एक वृद्ध की मौत हो गई. मृतक का नाम आंधलगांव निवासी बुधाजी हुसैन सोनकुसरे, उम्र 76 वर्ष है. बुधाजी को सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई. आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. गणेशवाड़ साकोली निवासी नवाब अहमद शेख, कुमली निवासी कन्हैया, दामाजी शेंडे, निहारवानी निवासी विक्रम सती कोसरे, इन वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है.
गिरी हुई लकड़ी उठाने पर दो परिवारों में मारपीट हुई। इस मामले में आपसी शिकायत पर येलने परिवार के सदस्यों पर करडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिंद्रा पिकअप वाहन की टक्कर से दो पहिया सवार दो लोग घायल हो गए। घटना भंडारा पुलिस थाने के तहत दौड़ीपार फाटे पर घटित हुई। इसे लेकर गणेशपुर निवासी सुभाष हरिचंद्र कारेमोरी की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नदी में नहाते समय डूब गए व्यक्ति का चुलबन नदी तट में 2 दिन के बाद शव मिला। घटना 15 सितंबर को घटित हुई थी। मृतक का नाम गजानन महादेव शेंडे उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है। घटना को लेकर लाखांदुर पुलिस ने मरकत दाखिल किया है। मांस की बिक्री करते हुए शहर के सौदागर मोहल्ला वार्ड में पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को मांस बिक्री करते रंगे हाथ पकड़ा। भंडारा पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया है। देवरी आमगांव मार्ग पर 18 सितंबर को सड़क दुर्घटना में दो पहिया सवार एक युवक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। मृतक युवक का नाम कारूटोला पुराडा निवासी शैलेश मदन मरसकोले उम्र 35 वर्ष बताया जा रहा है। इस मामले में देवरी पुलिस थाने में चालक पर धारा 279, 338, 304 एवं धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।